27 साल सत्ता में वापसी कर रही बीजेपी दिल्ली में 2 दिन के बाद होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को शानदार बनाने में अब लगी हुई है। 27 साल के बाद वो पल आया बीजेपी के लिए। शपथ ग्रहण समारोह में मेहमानों की सूची भी बहुत लंबी है और इस संदेश भी साफ है कि दिल्ली छोटा राज्य भले ही हो, लेकिन इसकी जीत को बीजेपी बहुत बड़ी जीत मान रही है। और रामलीला मैदान तय हो चुका है। तय क्या, तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। रामलीला मैदान में ही भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी के विनोद तावड़े और तरुण चुग को तैयारियों का जिम्मा दिया गया है, लेकिन दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी अभी ये तय नहीं है। और यहाँ ये भी याद रखिए राजीव कि रामलीला मैदान वही है जहां से अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई। अरविंद केजरीवाल वहां से पनपे और उनकी पूरी राजनीति वहीं से शुरू हुई। और अब जब अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटाया है तो उसी जगह को चुना है यहां शपथ ग्रहण के लिए। अब बीजेपी के लिए दिल्ली की जीत क्यों खास है? क्यों बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाना चाहती है? मेहमानों की सूची लंबी चौड़ी क्यों है और इसमें कौन कौन से बड़े चेहरे हैं? ये तमाम जानकारियां बताने वाली एक रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री के चयन का मामला कहां तक पहुंचा है। वो तारीख थी 12 अक्टूबर 1998 की, जब संयोग ने सुषमा स्वराज के हाथों में दिल्ली की सत्ता थमा दी। सुषमा का वो सत्ता काल सिर्फ 52 दिन चला। दिल्ली से बीजेपी का सफाया हो गया। ऐसा सफाया कि सत्ता का सूर्योदय होने में 26 साल 4 महीने 9 दिन लग गए। तकरीबन 27 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली के बगिया में बीजेपी का कमल खिला है। दिल्ली ने फिर से बीजेपी को सत्ता से नवाजा है। 27 साल के सूखे के बाद हरियाली आई है तो जानदार जश्न की भी तैयारी है। अभी तक की खबर यही है कि दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार के शपथ ग्रहण का निमंत्रण पत्र तैयार है। स्थान दिल्ली का रामलीला मैदान। तिथि 20 फरवरी 2025। मुहूर्त शाम 4:30 बजे। अगर किसी चीज को हासिल करने में 27 साल का वक्त लग जाए तो वो यूं ही अजीज और अनमोल हो जाती है। दिल्ली के बिना बीजेपी वैसी ही थी जैसे मणि बिना मुकुट। एक के बाद एक राज्य, लगातार 3 बार केंद्र में मोदी की सरकार, लेकिन दिल्ली लगातार हाथ से फिसलती रही। इसलिए 20 जनवरी को दिल्ली के इस मैदान में अब तक की अधूरी मुरादें पूरी होंगी। पीएम मोदी आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे। 20 फरवरी के जश्न की पूरी गेस्ट लिस्ट फाइनल हो चुकी है। नेता, अभिनेता, कारोबारी से बाबा तक देश के तमाम चर्चित चेहरे मौजूद रहेंगे। 72 केंद्रीय मंत्री, 20 मुख्यमंत्री, 50 फिल्मी सितारे। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य करने के लिए, उसको बड़ी तस्वीर देने के लिए बीजेपी न केवल अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता दे रही है, बल्कि एनडीए के राज्य यानी कि जो बीजेपी के घटक दल हैं, उनके मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और इन नामों में चंद्रबाबू नायडू जैसे नाम भी शामिल हैं। अहम बात यह है कि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि एक तरफ जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है, वहीं बीजेपी ये कोशिश भी कर रही है कि दिल्ली के अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व भी शपथ ग्रहण समारोह के बीच हो। और यही वजह है कि दिल्ली के किसानों को भी इसका न्योता भेजा गया है। तो बस यूं समझ लीजिए कि रामलीला मैदान एक और इतिहास का साक्षी होने जा रहा है। प्लान तैयार है, मेहमान तैयार हैं, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह का मुख्य सितारा कौन होगा ये किसी को नहीं पता। 1998 में सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। वजह थी मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा की बीच की आपस की लड़ाई। तब पार्टी ने एक अलग विकल्प निकाला और सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन तब में और अब में यमुना में काफी पानी बह चुका है। 1998 और 2025 की बीजेपी के बीच में जमीन आसमान का फासला है। 20 फरवरी को मुख्य सितारा कौन होगा ये सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी को पता है। और हमारे 2 संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अमित भारद्वाज जुड़े हैं जो इस समय रामलीला मैदान पर हैं, तो हमारे साथ हिमांशु मिश्रा भी हमारे संवाददाता जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले आपके पास अमित आते हुए आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी, इस समय तस्वीरें भी दिखा दें। क्या ग्रैंड तैयारियां हैं, कितनी कुर्सियां लगी हैं, क्या क्या इंतजाम है इस बार?
राजीव, देखिए, राजनीति में प्रतीक स्थापित होते हैं तो सत्ता में परिवर्तन के साथ उन प्रतीकों को या तो ध्वस्त किया जाता है या फिर कोऑप्ट किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार रामलीला मैदान को अपने हिस्से में लेने की कोशिश की है। यहां आपको जगह जगह पे तैयारियों के निशान दिखाई देंगे, बड़े बड़े क्रेन्स, ट्रकों में जो एक ग्रैंड स्टेज के लिए एक टेंट जो लगाया जा रहा है जिसमें तकरीबन 30,000 लोगों को अकोमोडेट करना है, वो तैयारियां तो चली रही हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा बाएं हाथ की तरफ पैन होगा, आपको एक छोटा सा मेकशिफ्ट टेंट दिखाई देगा, ऑफिस दिखाई देगा। उसके अंदर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के विनोद तावड़े, तरुण चुग, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मीटिंग ले रहे हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और कई सारे सरकारी अधिकारी भी हैं जो इस मीटिंग में 20 तारीख की शपथ ग्रहण तैयारियों के लिए जो फाइनल कॉल लेना है, फाइन डिटेल्स पे जो चर्चाएं होनी है, वो इस वक्त हो रही है। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि ये मंच जो सजाया जा रहा है, इस पे शपथ कौन लेगा मुख्यमंत्री के तौर पे। और ये सवाल इस वजह से भी क्योंकि 13, 15, 20 में क्लैरिटी थी कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनना है। 25 में अब जब बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है दिल्ली में, तो हर राज्य की तरह जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सस्पेंस आखिरी वक्त तक बना हुआ था, वैसा ही सस्पेंस दिल्ली में बना हुआ है। तैयारियां फुल स्विंग में है। 30,000 लोगों को यहाँ इकट्ठा होना है। और अहम बात यह भी है कि न केवल सेलिब्रिटी और बड़े चेहरे दिखाई देंगे, आपको राजनीतिक बड़े चेहरे दिखाई देंगे, एनडीए के मुख्यमंत्री दिखाई देंगे, बल्कि दिल्ली के हर समाज के प्रतिनिधित्व की भी तैयारी की जा रही है। दिल्ली के बाहरी इलाकों से जो किसान समुदाय है उनका भी प्रतिनिधित्व हो, उसके लिए भी न्योता भेजा जा रहा है। तो बड़ी तैयारियां हैं, ग्रैंड तैयारियां हैं, लेकिन सवाल वही कि मुख्यमंत्री कौन होगा।